हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। सॉरी, माइक ऑन करना भूल गई थी। इट्स ओके, ऐसे चलते रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। तो आज हमारे भगवत गीता की सेकेंड चैप्टर की श्लोका नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। 11 तक हम लोग पढ़ चुकी हूँ। तो ये सेकेंड चैप्टर की नाम क्या है? गीता का सार। होल जो 18 चैप्टर की भगवत गीता है, सेकेंड चैप्टर सारा गीता की क्रैक्स, सारा जो ज्ञान है उसका बिल्कुल, अगर बोलते हैं ना संक्षेप रूप में अगर हम देखेंगे तो इस चैप्टर में सब कुछ है जो भगवत गीता पूरे में है। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग पढ़ रहे श्लोका नंबर 12। न ते बाहम जतु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। भगवान बोल रहे, क्योंकि अब तक अर्जुन बोल के युद्ध छोड़ के अर्जुन बहुत सारा दलीलें दे चुका था कि नहीं युद्ध करना, ये हो रहा है वो हो रहा है, गुरु है सजनो है। अब भगवान फर्स्ट श्लोका में 11 में क्या बोला? इतना पंडित के जैसा बातें कर रहे हो, बट आपकी ये सब शोभा नहीं देता। जो रियल पंडित होते तो ये शोक की बातें नहीं करता। तो अब ये वाला क्या बोल रहे? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं और या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजाएं ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में भी हम लोग नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान बोल रहे अर्जुन ऐसा नहीं होगा कभी भी, जो पहले ना मैं ना था ना तुम थे, ना ये राजाएं थे, और ऐसा कभी होगा भी नहीं जो मैं भी नहीं रहूंगा तुम भी नहीं रहोगे राजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम लोग रहेंगे ही रहेंगे किसी ना किसी शरीर के साथ, है ना। ये एक्चुअली जब तक इस धरती पे अगर कोई हो तो क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर का होता है। भगवान क्या बोले? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कठोपनिषद, वेदों में जो कठोपनिषद है उसमें तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्मों तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में अब वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर के भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान तो सबके हृदय में है। जो साधु होता है तभी भगवान को एक रूप दर्शन करने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि उनका वो दिव्य चक्षु खुल जाता है, क्योंकि वो साधु है। तो ये एक श्लोका है कठोपनिषद का। नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास् तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेशम। कठोपनिषद में है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने के दावा करते हैं, किंतु उनकी ज्ञान राशि शून्य है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है, और इन जीवों की वध अथवा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। तो ये सब राजाओं जो भी थे कुरुक्षेत्र
मैदान में ये सारे भगवान की पालक है, भगवान उनकी रक्षक है और सारे भगवान की क्या बोलते राजा है, जो भविष्य में भी रहेंगे या पहले भी था। और भगवान परम पुरुष है तथा भगवान की चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजा गण शाश्वत पुरुष है। कैसे शाश्वत है? वो तो मतलब विश्व रूप में हम देखेंगे, वो भी भगवान पहले ही मार दिया, अर्जुन भी फिर से मारेंगे, क्योंकि ये शरीर का मृत्यु होता है। वो जो आत्मा है वो भगवान की अंश है, और भगवान के अंश होने के नाते उससे कभी भी मृत्यु ही नहीं है। ये हमें लॉजिक समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बंध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात ही नहीं है। ये बोलना बहुत आसान होता है, बट पॉइंट ये लॉजिक अगर हम याद रखें तो हमें रियली हमें किसी के लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की अंश है। भगवान के अंश अगर निकलता है और भगवान में जाके मिल जाता है तो फिर हमें शोक करना क्या है? तो वो तो मरा ही नहीं ना। तो बट शरीर का मृत्यु होता है तो हम लोग बहुत ही दुख पाते हैं। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। ये मायावादी फिलोसफी है कि जो वो बोलते हैं निराकार ब्रह्म में भगवान आत्मा की मुक्ति हो जाते, वहीं पे मिल जाते भगवान से अलग, है ना, क्योंकि उनके लिए आत्मा मतलब भगवान निराकार है, इसलिए वो बातें तो सही बोलते कि वो आत्मा जाके उस ब्रह्म में मिल जाते। तो मतलब क्या हुआ कि ब्रह्म को ही भगवान मान रहे, इसीलिए भगवान की साकार रूप को मानो तो भगवान के अंदर विलीन हो जाएगा। डिफरेंस यही है, बट बात एक ही है। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही अहम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट तो कहते हैं कि भगवान तथा अन्य का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषद द्वारा भी होती है। कृष्ण का ये कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण माया वश नहीं है। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो माया की वश में हम लोग अगर शरीर देहधारी ये सोचते कि नहीं मैं ही, मेरी आइडेंटिटी जन्म में जो है यही लास्ट है, यही है बिल्कुल, और कोई आगे पीछे कुछ होता नहीं, पुनर्जन्म में नहीं विश्वास रखने वाला, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना कि नहीं मेरा आत्मा हूँ, तो मैं अविनश्वर मृत्यु के बाद में मैं कैसे जिंदा हो सकता हूँ, राइट। बट हमारे वैदिक फिलोसफी ये बोलते कि नहीं, हमारे शरीर एक के बाद एक लेते हैं, अपने कर्म के अनुसार चेंजेस होते हैं। जैसे हम लोग शरीर की ट्रेसेस चेंज करते, और अपना जो शरीर सेम ही रहते, तो आत्मा भी सेम ही है ना। तो उसी तरह ये समझाने की कोशिश कर रहे। मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो भी फिर कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानोगे, है ना। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से किया है, जो और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। जो निराकार ब्रह्म अगर मतलब कोई मानते हैं ना, भक्त है हमारे, भगवान की साकार रूप को नहीं मानते, बट निराकार ब्रह्म को मानते हैं, जो उसमें कोई आकार नहीं है ना, सिर्फ बट एक पावर को मान रहे, पर वो भी कहीं ना कहीं किसी को तो मान रहे। बट ये फिलोसफी थोड़ा सा स्लाइट अलग है कि हम लोग वो साकार रूप भी भगवान बोल रहे, वो भी निराकार जो रूप है वो मेरे ही अंदर आते हैं, मैं ही उसका एक्चुअली पालक हूँ। तो समझना यहाँ पे ये पड़ेगा। कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्व जाती रहती है। कृष्ण को सामान्य व्यक्ति, मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित इस डेथ लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसा अध्यात्म बुद्धि की निंदा की गई है।
एक बार जीवों की ध्यात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते हैं। अध्यात्म बुद्धि मतलब बोला कि इस देह की जो बुद्धि है, कि इस बुद्धि को अर्जुन को बोला नहीं था कि तुम देह से रिलेटेड रिलेशंस के लिए तुम शोक कर रहे हो, इसको लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वो लोग ये तर्क लगाते हैं मायावादी कि फिर अब तो देह की रिलेशन था, अब अगर अजर अमर है फिर वो फिर से उस शरीर में अपने कृष्ण कैसे आ सकते। वो थोड़ा सा अलग, मतलब भगवान और अपनी देह को अलग मानते हैं, दैट फिलोसफी होते हैं। और जो भगवान की अस्तित्व और हमारा ये अलग अलग समझते हैं। बट अद्वैत फिलोसफी ये है कि भगवान और हम दोनों एक ही पार्ट एंड पार्सल है, राइट। तो इस हम अगर इस शरीर का अस्तित्व नष्ट हो जाते, आत्मा जाके उनमें से आया है उनमें से मिल जाते, राइट। तो एक बार जीवों को देहात्म बुद्धि की निंदा, अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि ये आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्त द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच ही नहीं पाता है। अभक्त द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के समान है। जैसे कि एक मधु की बोतल के अंदर अगर मधु है, बट उसको बाहर से अगर हम चाटते हैं तो वो टेस्ट हमें नहीं मिलेगा, राइट। और मधु को बॉटल ढक्कन खोल के उसको निकाल के जब मधु को चाटेंगे तो उसके रियल टेस्ट हम लोगों को मिलेगा। तो इसलिए जो मायावादी होते हैं वो भगवान की बाहरी दृश्य, बाहरी आवरण देख के उसको उसी तक उसकी बुद्धि सीमित है और उन्हीं को फिर वो जैसे बाहर से चाट तो रहे लेकिन वो रस नहीं मिल पाता, ठीक है। इसी तरह हमें भी भगवान की जो रस है वो अगर लेना हो तो मधुमक्खी की जो बोतल है मध की, मतलब क्या बोलते हनी की, तो उसकी ढक्कन हमें खोलना पड़ेगा, ये पॉइंट है। तो अभक्त द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के संदेश है। पात्र को खोलने बिना मधु को नहीं खाया जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता को, रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं समझ सकता। ऑब्वियसली जिसका बोलते हैं जिसका पैर में चोट लगता है उसको जो पेन होता है वो दुख सिर्फ उसी को ही समझ में आता। बाहर से कितना भी लोग कितना भी उसको दिलासा दे कितना, वो नहीं पेन सह सकता। सेम वे में अगर भगवत भक्त ना हो तो भगवत का महिमा का ये रस, ये जो आनंद उनको ही मिल सकते, जो नहीं है भक्त उनको नहीं मिल सकता। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों को द्वारा की गई गीता की व्याख्याएं को पढ़ने का निषेध किया है। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जब आए नवद्वीप धाम में, उन्होंने भी चैतन्य कृष्ण की फिलोसफी को ये बताया गया कि अगर मायावादी खंडन करके गया मायावादी की बहुत सारा फिलोसफी, ये बोल के कि जो मायावादी सन्यासी ये भक्तों को विष की तरह चीजें एक्चुअली बांट रहे है ना, तो नहीं हमें ग्रहण करना चाहिए। वह गीता की वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभाव गण्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथा तत्व है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इसे भगवत गीता में नहीं, गीता तो एक सार है, सारे वेद उपनिषद पुराण महाभारत सारे शास्त्रों का। तो वेदों में भी वर्णित है भगवान कृष्ण को, भगवान साकार रूप, दैतवाद, अद्वैतवाद। तो उसको अच्छे से हमें भी पढ़ना पड़ेगा कि हम पढ़ते नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर हम जो लोग समझाते हैं
उसी को हम समझ के अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पर एक्चुअली हमें खुद से शास्त्र पढ़ना चाहिए, देन आपके पास एक ऑल क्लियर हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए श्लोका नंबर 13 बहुत अच्छा श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को कभी प्राप्त नहीं होता। जैसे हमारे और एक उदाहरण यहाँ पे दे रहे अगले ही श्लोक में भगवान, कि जैसे हम शरीर तो सेम ही रहता है। अगर मैं खुद को 20 साल पहले की बाल्यावस्था में अगर मैं चाइल्डहुड वर्जन देखूं, तो अगर फोटो है आजकल तो फोटो में ही देख सकते, पर एक्चुअली मैं और वो दोनों तो सेम ही है। बट अगर कोई बाहर से देखे ना, वो तो एक बच्चा था, ये अलग अलग हो, ये दोनों सेम कैसे हो सकता है। बट हमें पता है कि हमारे चेंजेस रूप ये है, राइट। तो ऐसे शरीर की जैसे परिवर्तन होता है, बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर मृत्यु हो जाते, फिर उस तक हमें पता है क्योंकि हम देख रहे। और उसके आगे भगवान बता रहे, उसके आगे भी फिर शरीर एक आत्मा क्या करते है, इस शरीर को छोड़ के तो दूसरे शरीर को धारण करता है। क्योंकि हमें इसके बारे में उतना डाउट है, पता नहीं है, क्योंकि हम देख मृत्यु तो जब होने के बाद हमें याद नहीं रहता कि हम पिछले जन्म में क्या था, पास्ट लाइफ। नहीं तो फिर हमें सब ये बात को विश्वास करते। किसी किसी के अभी भी वो इनकारनेशन हो, पीछे वाला पास्ट लाइफ को याद है तो वो बता देता है, तो फिर ये भी प्रूफ हो जाते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और क्योंकि अगले जन्म में इसकी शरीर मिलना अवश्यंभावी है। कर्म के अनुसार आप बैठे नहीं रह सकते, मिलेगा शरीर। तो चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या तो भौतिक, दोनों शरीर मिल सकते हैं। अपनी कर्म बहुत आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, भौतिक कर्म है तो भौतिक शरीर मिलेगा। तो अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उससे प्रसन्न होना चाहिए था कि अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसा शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के भोग या कष्ट का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भी भोग करने के अनुरूप शरीर ही प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। अगर बोल रहे कि अगर दोनों शरीर मिलेगा, अगर शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, या भीष्म द्रोण बहुत अच्छे थे, हाँ थोड़ा बहुत उन्होंने अन्याय किया था तो इसीलिए आए हैं उनका प्रिंसिपल रक्षा करने के लिए कि नहीं दुर्योधन का नमक खाया, तो उनको बोलता जिसका नमक खाते उसको गुण गाना चाहिए, तो उन्होंने वो दुर्योधन के पक्ष में लिया। पर मन ही मन तो इनका भी विजय के लिए उन्होंने पता था अन्याय कौन कर रहा है, गलत कौन कर रहा है और सही कौन कर रहा है, राइट। तो इसीलिए वो तो आध्यात्मिक थे, तो उन्होंने जरूर आध्यात्मिक शरीर ही प्राप्त होगा मरने के बाद। और नहीं तो कम से कम अगर भगवत धाम तक ना जाए, स्वर्ग लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, उतना तो पुण्य कर्म कर ही लिया, तो भी दुख की क्या बात है। पृथ्वी से तो स्वर्ग लोग अच्छे बेटर जगह है, तो फिर दुख क्यों कर रहा है अर्जुन, है ना। दोनों ही रीजन में कहीं पे भी दुख की कारण नहीं है। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत को विरुद्ध होगा।
तो इसीलिए गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षण कहा जाता है, और अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान अलग आत्मा की खंड है, सारे जीवात्माएं अलग आत्मा की खंड है। तो क्या हुआ, पर आत्मा भगवान आत्मा ये जो शरीर चेंज करके सिर्फ घूमते रहेंगे, परमात्मा से मिलेंगे कैसे, है ना। बट ये परमात्मा और आत्मा दोनों अलग नहीं है, क्वालिटी सेम ही है बट क्वांटिटी में अलग है। इसीलिए ये अनपूर्ण है और ये उसके पार्ट है। जैसे मेरे पूरा शरीर है, शरीर का ये मेरे हाथ उंगली एक पार्ट है, बट पूरा शरीर के हिसाब से उंगली तो बहुत छोटा है, लेकिन शरीर का एक पार्ट है, शरीर से अलग नहीं है, राइट। तो इसीलिए तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जाती सकती है। वृष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं रहता। अगर मैं अर्जुन और भगवान सेम ही पेज में रहते, सेम ही प्लेटफॉर्म में, सेम ही स्टेट में, स्टेट ऑफ माइंड में, तो फिर अर्जुन को वो कैसे बचाता, भगवान ज्ञान कैसे दे सकता था। शिष्य तो वो होता है ना, जो गुरु होता है, जिनको अंदर ज्यादा ज्ञान हो और उस लेवल की नहीं हो, उससे थोड़ा सा ऊपरी स्तर की लेवल की हो। तो इसीलिए क्योंकि अर्जुन जब उनको गुरु माना, वो शिष्य बन गए, तो ये जायज है कि भगवान उससे ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए ये हमें समझना पड़ेगा। और ये व्यष्टि आत्मा है, ये अंश आत्मा है, ठीक है। तो ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। दोनों ही अगर माया में हो, तो माया को छुड़ाएगा कौन। अगर मैं समुद्र में कोई डूब रहा है, तो उसको जो बाहर है वही तो खींच के उठा सकता है ना। ऐसे नहीं दोनों ही पानी में डूबने की प्रयास कर रहे, तो एक दूसरे को कोई नहीं बचा सकता। जो बाहर होता है, जो पानी में नहीं है, वो बचा सकते हैं। तो इसी तरह भगवान माया की स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तभी तो अर्जुन को बचाने के लिए वो रेडी है। ऐसी परिस्थितियों में ये मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्तृत हो अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। तो भगवान जीवात्मा नहीं है, भगवान परमात्मा है, अर्जुन जीवात्मा है। तो ये दो श्लोका बहुत अच्छा है, हमने पढ़ा, फिर आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बातें जो हम लोग कॉन्सेप्ट रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारा होता है, कि प्रभुपाद मायावादी का दर्शन खंडन किया है कि कैसे वो दैत फिलोसॉफी था, हमारा अद्वैत है, भगवान और आत्मा की क्या रिलेशन है, अर्जुन और भगवान की क्या एक्चुअली श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, जो संबंध है। तो ये हमें समझना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण के साथ प्रभुपाद ने समझाया, बहुत अच्छा था। तो फिर आगे फिर कंटिन्यू करेंगे भगवत गीता की। ये सेकेंड चैप्टर आज यहीं तक रखते हैं, है ना। हरे कृष्णा।